हेलो एंड वेलकम टू crickmatch.com। इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज जीती है अभी तक। अगर ये इंसान गलतियां नहीं करता तो शायद भारत 2008 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत सकता था। ये इंसान कोई और नहीं, वेस्ट इंडीज के अंपायर स्टीव बकनर है। हाल ही में स्टीव बकनर ने मिड डे न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने अपनी 2 मिस्टेक्स सिडनी टेस्ट मैच की मानी है और उन्होंने ये भी कहा इसके बाद कि 5 दिन में 2 मिस्टेक तो कोई भी इंसान कर सकता है, जबकि ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी लेकिन 2 उन्होंने ऑफिशियली मानी है। और मजे की बात ये है, आईसीसी ने इस इंसिडेंट के बाद बहुत बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई इंक्वायरी हुई, सिर्फ उनको बचे हुए मैचेस के लिए हटा दिया गया। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो आगे मैचेस में एम्पायरिंग नहीं कर पाए, तो स्टीव बकनर को संन्यास लेना पड़ा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर को स्टीव बकनर ने कई बार गलत आउट दिया है। इस बात का 2-3 बार जो गलत आउट दिया है उसका भी एक्सेप्टेंस स्टीव बकनर ने इस मिड डे वाले इंटरव्यू में किया है। मैं विस्तार से पूरी कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। 2008 में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा था और 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी। पहला टेस्ट मैच मेलबोर्न में था और भारत की बड़ी हार होती है और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे हो जाता है। दूसरा टेस्ट मैच सिडनी में था। सिडनी की पिच स्लो होती है और भारत के पास 2 बेहतरीन स्पिनर थे, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह। बहरहाल मैच स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टार्ट ही हुई थी कि उनके विकेट्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गलत डिसीजंस कहाँ से शुरू होते हैं। अंपायर थे स्टीव बकनर और मार्क बेंसन। सबसे पहला डिसीजन, रिकी पॉन्टिंग 17 रन पर आउट थे लेकिन अंपायर उन्हें आउट नहीं देते। दूसरा गलत डिसीजन साइमंड्स का था। साइमंड 30 रन पे थे और स्टीव बकनर उन्हें नॉट आउट दे देते, जबकि उस टाइम पर वो आउट थे। इसके बाद साइमंड 48 रन पर भी आउट थे लेकिन थर्ड एम्पायर एक स्टंपिंग को नॉट आउट करार देते हैं, जबकि चैनल 9 कमेंटेटर्स मार्क टेलर और माइकल स्लेटर, यान हीली रिप्ले देख के बता रहे थे कि वहां पे साइमंड्स आउट थे। इसके बाद फिर वही साइमंड्स को 148 के स्कोर पे स्टंप किया जाता है लेकिन स्टीव बकनर इसे थर्ड एम्पायर को रेफर ही नहीं करते हैं। इस पारी में साइमंड्स 4 बार आउट होते हैं लेकिन उनको आउट नहीं दिया जाता और वो 162 रन बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो 250 तक ऑल आउट हो जाता वो 463 रन बना देता है। भारत की पारी शुरू होती है। भारत के गलत डिसीजंस का फैसला जारी रहता है। वसीम जाफर और वीवीएस लक्ष्मण को गलत आउट दिया जाता है। भारत ने फिर भी 532 रन बना दिए जिसमें सचिन और वीवीएस लक्ष्मण ने शतक जड़े थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में माइक हसी को 2 बार आउट होने के बावजूद नॉट आउट दिया जाता है और माइक हसी 145 रन बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया 401 पर 7 विकेट होकर पारी डिक्लेयर कर देता है और भारत को 333 का एक विशाल लक्ष्य मिलता है। भारत की सेकेंड इनिंग शुरू होती है और राहुल द्रविड़ को 38 के स्कोर पर गलत आउट दे दिया जाता है। उसके बाद सौरव गांगुली का एक कैच स्लिप पर माइकल क्लार्क क्लेम करते हैं, जो हाइलाइट्स में साफ दिख रहा था कि बॉल पहले ही जमीन छू चुकी है और रिकी पॉन्टिंग जबरदस्ती अंपायर को कन्विंस करते हैं और अंपायर भी बिना थर्ड अंपायर को रेफर किए हुए आउट दे देते हैं। उस समय कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने इस पर अंपायर के डिसीजन को अटर नॉनसेंस कहा था। भारत ये टेस्ट मैच अंपायर्स के 10 गलत फैसले भारत के खिलाफ होने की वजह से हार जाता है। इसी मैच में मंकी गेट विवाद होता है, जो आप सभी जानते हो कैसे ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा चढ़ाकर मैच रेफरी के सामने प्रेजेंट किया और हरभजन पे बैन भी लगाया गया। भारत की ओर से सीरीज कैंसिल होने के कैच भी लगाए जाने लगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज बिना किसी क्रिकेट स्पिरिट्स के साथ खेल रहा था। जैसे तैसे शेड्यूल आगे बढ़ता है और भारत अगले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को पर्थ जैसी कुकार पिच पर धूल चटा देता है और ऑस्ट्रेलिया को बता देता है कि ये टीम हर हाल में जीतना जानती है। जो सीरीज भारत को 2-1 से जीतनी चाहिए थी वो 2-1 से गंवा देता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टेस्ट मैच की हर खेल प्रेमी और क्रिकेट एक्सपर्ट ने कड़ी निंदा की थी। जैसे हर्षा भोगले ने कहा था, ऑस्ट्रेलिया वॉन बट डिड दे डिजर्व इट। पूरी दुनिया में क्रिकेट फेडरेटरी ने ऑस्ट्रेलियन टीम की क्रिकेट स्पिरिट पर सवाल उठाए थे। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी खासे नाराज थे। टेस्ट क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में सिडनी टेस्ट मैच एक इकलौता टेस्ट मैच है जिसमें अंपायर्स ने इतनी सारी गलतियां करी और एक साजिश के तहत मेजबान टीम को ये टेस्ट मैच जिताया गया। तो ये थी कहानी एक ऐसी टेस्ट सीरीज की जिसमें एक ही टीम क्रिकेट स्पिरिट के साथ खेली थी, वो थी इंडियन क्रिकेट टीम।
मैच ऑफिशियल्स ऑस्ट्रेलियन टीम एक ही खेमे में नजर आए थे इस सीरीज में, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत कर जो इतिहास 2018-19 में रचा था वो भारत 2008 में भी रच सकता था अगर ये बेईमानी नहीं होती तो। ये कहानी थी एक ऐसी टेस्ट सीरीज की जिसमें क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहे जाने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for more cricket updates.